जय हिंद। कैसे हो प्यारे साथियों। उम्मीद है सभी साथी मस्त जबरदस्त बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और साथियों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। आज के इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाले हैं। और ये प्रश्न 4 अगस्त 2023 को हुए एग्जाम वाले प्रश्न होने वाले हैं। मतलब कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं 4 अगस्त 2023 को जो आपका एग्जाम हुआ था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2023, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हूं। और आज के इस 10 से 12 मिनट के अगले वीडियो में मैं आपके साथ उन प्रश्नों का एनालिसिस करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि किस तरीके का प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों, डेली शाम को 7 बजे हो जाइए तैयार। लर्निंग डे लेकर के आ रहा है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम पर महाप्रहार सीरीज आपके लिए बिल्कुल फ्री में। पूरी क्लास यूट्यूब के इसी चैनल पर बिल्कुल फ्री में आप हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और डेली रेगुलरिटी से क्लास को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आइए बढ़ जाते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ और एक एक प्रश्न करके हम सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, वो प्रश्न कह रहा है कि आयत का विकर्ण क्या होता है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। अब इसी प्रश्न को अगर मैं आपसे घुमा करके पूछूं और मैं आपको एक रेक्टेंगल बना करके दे दूं, रेक्टेंगल, अब कुछ बच्चे सुनेंगे सर रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों आयत ही होता है। अब इसी प्रश्न को अगर मैं घुमा दूं और कह दूं उस आयत का आप विकर्ण की लंबाई बताइए जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, जिसकी भुजा मान लेता हूं मैं यहां पर आपका हो गया 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हो, तब उस आयत के विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और कुछ बच्चे इसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे और वो बिल्कुल अपने आप को गलत कर देंगे इस प्रश्न के कारण। अब समझना, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक नियम, एक एक रूल बहुत अच्छे तरीके से मैं इस प्रश्न को नीचे करता हूं और यहां पर बनाता हूं आपके लिए सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कराया था। ए, बी, सी और डी। मैंने इसकी लंबाई 3 मानी थी, ए बी की लंबाई 3 हो गई और बी सी की लंबाई 4 हो गई। मुझे जो इसका विकर्ण है ए सी की लंबाई बताना है। साथियों, एक चीज आपको पता है कि जो आयत होते हैं उसके प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के होते हैं। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो जो आपको ए बी सी दिख रहा है यह एक समकोण त्रिभुज दिखेगा। और समकोण त्रिभुज की जो कंडीशन कहती है वो कहती है जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। और जो यहाँ पर लंब है आपका, जो आपका कर्ण है, वही आपका विकर्ण कहलाएगा। जो एसी भुजा है यही आपकी विकर्ण होगी। कुल मिलाकर के अब आपको लंबाई एसी की ज्ञात करनी है तो एसी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट के अंदर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी दी गई है अब आप देख के प्रश्न में बताएं। 3 का आप स्क्वायर कर दें प्लस बी सी की वैल्यू 4 का स्क्वायर आप कर दें, क्या हो जाएगा रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 आपका हो जाएगा 25 रूट के अंदर। जब आप रूट हटाओगे कितना आपको मिल जाएगा? आप बोलोगे सर हमें मिल जाएगा 5। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में जो विकर्ण की लंबाई हमें मिल गई वो मिल गई 5 सेंटीमीटर। बहुत एग्जैक्ट तरीके से मैंने आपको बताया है। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 में। साथियों, हमारा और आपका एम, हमारा और आपका टारगेट केवल और केवल यही है कि हम आप पढ़ करके जल्द से जल्द बढ़िया कॉलेज, कम तैयारी में अच्छे कॉलेज की तरफ हम प्रशस्त हों। अच्छा कॉलेज हमें मिले, गवर्नमेंट कॉलेज, और वो केवल और केवल लर्निंग डे से रेगुलरिटी से क्लास ज्वाइन करने पर ही पॉसिबल है। अब ये तो रहा अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है तब आप कैसे सॉल्व करोगे। अगर सिंपल सा क्वेश्चन केवल इतना ही पूछा है कि आयत के विकर्ण क्या होते हैं, तब आप क्या इसका आंसर दोगे? तब मेरे साथियों आप इसका आंसर दे सकते हो रूट के अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? यहां तक मुझे उम्मीद है सभी साथियों को यहां तक का पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आपने इस प्रश्न को बिल्कुल तितली बना दिया होगा। अब अगला प्रश्न अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं, अगला प्रश्न कह रहा कि जो वर्ग होता है, जो स्क्वायर होता है, उसका विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो इसके लिए एक आपका सूत्र होता है रूट के अंदर 2a। जो वर्ग का विकर्ण होगा वो रूट के अंदर 2a के बराबर होगा, जहां पर a वर्ग की भुजा की लंबाई है। अब अगर मैं इस प्रश्न को आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के माध्यम से सॉल्व करवाना चाहूं,
आपको समझाना चाहूँ, आपको बताना चाहूँ तो क्या होगा, कैसे करेंगे देखना। इधर मैंने मान लिया ये क्या है, आपका एक वर्ग हो गया स्क्वायर। हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है, जो वर्ग होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। हमने मान लिया इन भुजाओं की लंबाई कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि विकर्ण की लंबाई आपको बतानी है। तो मैंने क्या आपको सूत्र बताया, आप कहोगे सर आपने सूत्र बताया था रूट के अंदर 2a। रूट के अंदर 2a का मतलब √2 हमने कर दिया, a की वैल्यू 3 है, मतलब जो विकर्ण की लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 3√2 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। अब इसी को मैं, अगर आप मान लीजिए ये सूत्र भूल जाते हैं, उस कंडीशन में आप कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करोगे, यह भी मैं आपको समझाने वाला हूं और यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। बस थोड़ा सा आप धैर्य रखा करिए। लर्निंग डे की हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर्षित सर, अविरल सर, पीयूष सर के साथ मैं आपका साथी, आपका बड़ा भाई सौरभ ओझा, आपके लिए बेहतरीन क्लास लगाने वाले हैं हम, और आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 में गवर्नमेंट कॉलेज दिलाने वाले हैं। दोस्तों मैंने बना दिया एक वर्ग ABCD, इसकी भुजा की लंबाई हो गई 3, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। लंब क्या है AB और आधार क्या हो गया BC। किस कंडीशन में, जब आपका ABC एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज उसी कंडीशन में बनेगा जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है, वह त्रिभुज आपका समकोण हो जाता है। और हमें पता है कि वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री होते हैं, जैसे आयत के होते हैं। तब यहां से आपको लंबाई किसकी निकालनी है, AC की। तो AC क्या हो जाएगा आपका विकर्ण, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस आपका क्या होता है BC का स्क्वायर। और फिर जब आप यहां से AC की वैल्यू निकालेंगे तब क्या हो जाएगा आपका रूट के अंदर AB का स्क्वायर प्लस आपका BC का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे हम 9 हो जाएगा। और BC की वैल्यू क्या है, BC की भी वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9 हो जाएगा। 9 और 9 कितना हो जाएगा 18। 18 को साथियों हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 9 गुणे 2। और जब AC की वैल्यू हम निकालेंगे और रूट हटाएंगे तो 9 का जब रूट हटाएंगे तो 3 हो जाएगा। और जब 2 के ऊपर रूट हटाएंगे तो ये हटेगा नहीं, 3√2 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। और जो विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, जो हमने सूत्र से निकाला था रूट के अंदर 2a, सेम वही इस माध्यम से भी निकलेगी। मतलब कहानी कुल मिलाकर के वही है। प्रश्नों को आप चाहे जिस तरीके से सॉल्व करोगे, आंसर हर एक स्थिति में, हर एक परिस्थिति में आपको सेम ही मिलने वाला है। हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न आपको करना चाहिए। और हर एक प्रश्न को करने के बाद कम से कम उस पर आधारित 2 से 3 प्रश्न आपको रिवाइज करने हैं, रिवीजन करना है। और वो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेगा लर्निंग डे के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के इस क्लास में बेसिकली हमने मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपका परिमाप वाले चैप्टर से आता है, जो क्षेत्रफल, परिमाप, इन सारे चैप्टर से आते हैं प्रश्न, हमने वहीं से आज के इस वीडियो में जो भी जितने भी क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं, सारे के सारे प्रश्न वहीं से हैं। अगला जो प्रश्न है, कह रहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो परिमाप आपको बताना है। आपको एरिया दिया गया है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन आपको पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले साथियों आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत बार ये सूत्र काम आता है। तो जो समबाहु त्रिभुज होगा उसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, और हमने मान लिया भुजा की लंबाई a है, तो जो उसका एरिया होगा, एरिया का जो सूत्र होता है वो आपका हो जाता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या मिल गया हमें, एरिया का सूत्र हमें क्या मिल गया, √3/4 a स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। और प्रश्न कह रहा कि ये किसके बराबर है, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब इसी को आपको रख देना है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। कैसे, प्रश्न मैंने यहां पर ऊपर कर दिया, जो एरिया है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। अब एरिया की वैल्यू आपको क्या दे रहा, 4√3। अब यहां पर मैंने कर दिया √3/4 a स्क्वायर। यहां से आप ध्यान से देखोगे दोनों तरफ √3 है, √3 से √3 कैंसिल, इस 4 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा, 4 × 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। देन यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 4। क्लियर, कैसे, a स्क्वायर बराबर 16 मिलेगा, फिर आप a बराबर निकालोगे तो 16 के ऊपर आप वर्गमूल निकाल लोगे और a की वैल्यू आपको 4 मिल जाएगी।
परिमाप पूछ रहा है, किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो हमेशा 3a के ही बराबर होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर समबाहु है तो 3 हो जाएगा, विषमबाहु है तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। मतलब परिमाप का मतलब वही होता है तीनों भुजाओं का योग। अब यहां पर देखना आप, 3a के बराबर होगा समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, a की वैल्यू 4 है, 3 गुणे 4 मतलब 12 और इसकी यूनिट जो होगी वो सेंटीमीटर होगी, और जो समबाहु त्रिभुज होगा उसका परिमाप साथियों 12 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी स्थिति क्या बन सकती है कि आपको समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे दिया जाए और आपसे क्षेत्रफल निकालने को बोला जाए, तो सबसे पहले आप 3a इज इक्वल टू 12 रख के a की वैल्यू निकाल लेंगे 4, और फिर इस वाले सूत्र में आप रख देंगे a इज इक्वल टू √3/4 a स्क्वायर, फिर आपका यहां से क्षेत्रफल निकल आएगा। और जो अगला क्वेश्चन है साथियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनता है। कह रहा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब एक तरीके से समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आपसे सूत्र पूछ सकता है, इस पर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकता है। कुल मिलाकर के समांतर चतुर्भुज आपके लिए, मैं कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लेना, देख लेना। जो समांतर चतुर्भुज होता है इसका जो एरिया होता है वो आधार गुणे ऊंचाई के बराबर होता है। अब समांतर चतुर्भुज बनता कैसे है, कुछ इस प्रकार से बनता है, इसकी सम्मुख भुजाएं समानांतर होती हैं। आधार क्या हो जाएगा, मैंने अगर नामकरण करना चाहा तो ABCD में नामकरण कर दिया, तो जो BC है BC आपका हो जाएगा आधार। सर ऊंचाई क्या होगी, क्या ऊंचाई AB है, नहीं बिल्कुल नहीं, ऊंचाई C से मैं अगर AD पर लंब डालूंगा या फिर AD से मैं BC पर लंब डालूंगा तो जो मुझे लेंथ मिलेगी AH, यही AH होती है दोस्तों ऊंचाई, और ये आपको ज्ञात करनी रहेगी AH की लंबाई। आपने AH की लंबाई ज्ञात कर ली, कभी कभी आपको AH की लंबाई देगा और कभी कभी आपको नहीं देगा। अगर नहीं देता है तब आपको ऐसी कंडीशन में AH की लंबाई पहले निकालनी है, फिर आपको एरिया इज इक्वल टू आधार गुणे ऊंचाई वाले सूत्र पर रख देना है, और आपको समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो निकल आएगा बहुत आसान तरीके से। अब एक प्रश्न मैं आपको देता हूं, आपको स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम, इसको आपको कमेंट सेक्शन में सभी साथियों को बताना है कि स्नेल का नियम क्या होता है, स्नेल का नियम का मेन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और ये किस चीज के कांस्टेंट होने की बात करता है। तो कुल मिलाकर के फिजिक्स से मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, स्नेल का नियम। सभी साथियों को, जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको स्नेल का नियम याद कर लेना है, समझ लेना है। स्नेल के नियम से न्यूमेरिकल बनता है और सीधे सीधे स्नेल का नियम भी लिख करके पूछ लेता है। तो आप सभी को स्नेल का नियम का जो कॉन्सेप्ट होता है या फिर जो बेसिक फार्मूला होता है उसको आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। तो वीडियो को जरूर लाइक करो दोस्तों, अपने कम से कम एक ऐसे साथी को शेयर करो जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपके साथ कर रहा हो और इस बार वो भी गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहता हो। तब हम आप सभी मिलकर के इस बार गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे और बहुत शानदार तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ करके आगे कैरियर की तरफ, आगे जॉब की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जुड़ें। और आज के इस वीडियो में बस यहीं तक, दीजिए अपने दोस्तों सौरभ ओझा को इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।